देखिए प्रश्न संख्या 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100, 50 व 10 वाले नोट है। कौन कौन से नोट है उसके पास में? 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। उनकी संख्या यानी कितने हैं, 100 के नोट, 50 के नोट कितने हैं, 10 के नोट कितने हैं, तो उनकी कुल नोट तो नहीं बताया हमको उनका अनुपात बताया है कि 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोटों में अनुपात जो है वो है 2:3:5। और उनका कुल मूल्य यानी जो कुल रुपए हैं उनको अगर जोड़ा जाए, गिना जाए, तो उनका कुल मूल्य है 4 लाख रुपए। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? अब हमको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के यानी 100 के, 50 के और 10 के कितने कितने नोट हैं। तो देखो यहाँ पे अनुपात जो हमको दिया है, अब देखो सबसे पहले 100 रुपये के नोटों का बात करिए तो पहला वाला अनुपात यानी 2 जो है वो 100 के लिए है, दूसरा 50 वाला ये 3 के लिए और तीसरा 10 रुपये वाले नोटों के लिए क्या है, 5 अनुपात में है। तो हम लिख देते हैं इसको, हम x के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं माना 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या 100 के नोट कितने हैं उसकी संख्या क्या है वो देख लीजिए। संख्या कितनी है, 2 लिखा था यहाँ पे, हम इसको x के टर्म में लिख देते हैं, 2x है। 100 के नोटों की संख्या x के टर्म्स में कितनी हो गई, 2x। इसके बाद में कौन से हैं, 100 के बाद में देखिए 50 लिखा हुआ है, 50 का ये 3 लिखा है, तो हम लिख देते हैं 50 के नोटों की संख्या। 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 3x और फिर बचते हैं 10, तो 10 के नोटों की संख्या, 10 के नोटों की संख्या कितनी है, 5x। अब इनका मूल्य देखिए, ये तो हमने नोटों की संख्या लिख ली। अब यहाँ पे बोला है कि उनका कुल मूल्य 4 लाख है। कुल मूल्य कितना है उनका, 4 लाख। तो अब हमको अलग अलग एक एक प्रकार के नोट का अलग से लिखना है कि 100 के नोटों का कुल मूल्य, 100 के नोटों का कुल मूल्य, 100 के नोटों का कुल मूल्य कितना होगा, जितने संख्या है नोटों की 2x गुणा 100 नोट है, तो ये होगा कुल नोटों का मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200x, 100 गुणा x कितना हो गया, 200x। तो 100 के नोटों का कुल मूल्य हो गया 200x रुपए। इसके बाद में कौन से हैं, 50, तो 50 के नोटों का कुल मूल्य, 50 के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 3x गुणा 50, ये हो गया 5 3 15, 150x रुपए। और इसी प्रकार बाद में है 10 के नोटों का मूल्य, तो 10 के नोटों का कुल मूल्य, 10 के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 5x तो है नोटों की संख्या और गुणा 10, तो ये हो गया 100x रुपए। ये हो गया, तीनों का हमने अलग अलग लिख दिया। अब हमें कुल नोटों का मूल्य निकाल लेते हैं। तीनों प्रकार के नोट, 100 का, 50 का और 10 का, तो तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य या लिख सकते हैं कुल, तो तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य, तीनों प्रकार के नोटों का मूल्य क्या होगा, तीनों का योग, तीनों को ऐड कर देंगे, 200x प्लस 150x प्लस 100x, तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़िए, 200 और 300 450, ये हो गया 450x, 450x रुपए, ये रुपए हैं। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि कुल जो रुपए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको प्रश्न में कहा है उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए हैं, यानी हमने जो 450x निकाला वो किसके बराबर है, 450x हमारा 4 लाख के बराबर है, क्योंकि उनका कुल मूल्य हमने तो निकाला 450x, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उनका कुल मूल्य है 4 लाख, तो हमने जो निकाला और प्रश्न में जो कहा उसको हमने बराबर रख दिया। अब हमें निकालना है x का मान। x का मान कैसे निकलेगा, x को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी दोनों का पक्षांतरण कर देते हैं 450 का। 450 x के साथ गुणा में था, यहाँ पे आ जाएगा भाग में, 450, 1 मिनट, मैंने जो है टोटल जो करा, मैंने कितना करा है, यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है, देखिए ये मैंने
50x लिखना था, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे भी कुछ गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत, ये सब जगह गलत ही हो रहा है। देखो क्या था, 5 गुणा 10 तो हो गया 50, 50 रुपये है ये, यहाँ पे भी ये प्लस 50 रुपये, तो 200, 300, यहाँ पे 150, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। 200 प्लस 150 x प्लस 50x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400x। 200, 300 और 400x, यहाँ पे ये 400x और यहाँ पे हो जाएगा ये 400, तो 4 लाख बटा 400, 4 लाख बटा 400 को हम 2 0 से 2 0, 4 से ये एक बार और ये बच गया 1 2 3, तो x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया 1000, यह आ गया x का मान। अब x का मान 1000 आ गया तो इसको हम क्या लिख देंगे, हमको क्या निकालना है, अलग अलग नोटों की संख्या। तो देखो 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी है 2x, तो हम x का मान यहाँ पे रख देंगे। 50 के नोटों की संख्या 3x 5 और 10 के नोटों की संख्या 5x, तो इसको हम x के मान को सबके अंदर रख देते हैं। तो हमारी क्या आ जाएगी, 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी थी 2x थी, तो 2 गुणा x, x कितना है 1000, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई 200। उसके बाद में थी 50, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, ये थी 3x, तो 3 गुणा x कितना है 1000, तो ये हो गया 3000। और 10 के नोटों की संख्या कितनी है, ये है 5x, 5 गुणा x कितना है 1000, तो ये हो गया 5000। तो ये हमारी तीनों क्या निकल गई, अलग अलग प्रकार के नोटों की संख्या। 100 के नोटों की संख्या तो है 2000, 50 के नोटों की संख्या है 3000 और 10 के नोटों की संख्या है 5000। तो ये तीनों हमारा आंसर है, उत्तर है।